हरियंताणं नमो सेदाणं नमो आयरि याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसावूढम्। हमारा मंगल शासन 2 का कोर्स चल रहा है जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रामायण। जो हमारी कहना चाहिए रामायण जो बाकी जगह में फेमस है, परंतु एक बहुत सारी कुप्रथाएं कह लो, मतलब गलत कथाएं हैं, गलत प्रसंग हैं जो रामायण से जुड़ी हुई हैं। परंतु हमारे ये जो रामायण है, जैनों शास्त्रों में भी रामायण का उल्लेख दिया गया है। मतलब जो कथा है ये भी एक वर्तमान युग की कथा मानी जाती है, वर्तमान युग के अंदर आती है कि कैसे सीता ने, कैसे राम जी ने अपने गृहस्थ काल में कैसे कैसे टाइम बिताया, उनको कैसे कैसे पुण्य पाप के उदयों को झेलना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा, और वे भी आगे जाके मोक्ष को मोक्ष को प्राप्त किया। अब राम जी ने प्राप्त किया, बाकी अभी लाइन मतलब कहना चाहिए अभी भाव उनके बचे हैं, तो वो भी आगे प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये रामायण जो है वास्तव में ये पढ़ने लायक है ना। इसका ना वैसे तो पद्म पुराण आदि में इसमें बहुत बहुत लंबा उल्लेख है, पर शॉर्ट में एक बुक है जिसका नाम है राम कहानी, है ना। जिसकी रचयिता उनको मतलब उन्होंने बड़ी राम कहानी जो है शास्त्रों में, उसको छोटा करके उन्होंने छोटी बुक में कन्वर्ट किया है ना। और उनका नाम है शुद्धात्म प्रकाश टड़ैया, ये उनकी लेखिका है ना। तो वो चाहे तो हमें वो पूरी नाम राम जो जैन रामायण है वो उसको हमें पढ़ना चाहिए। परंतु आज जो हमारा चैप्टर है उसी रामायण पे बेस्ड है, तो काफी सारी चीजें कट शॉर्ट करके बताई गई हैं। तो जो रामायण हमारे बाहर में दिखाया जाता है वो तो बहुत छोटा है उसका पार्ट, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, तो आज तो हमारा सिर्फ इसी चैप्टर पे रीडिंग रहेगी, और जो जो प्रसंग आते रहेंगे हम उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, है ना। चलिए, अन्य धर्मों के साहित्य में भगवान राम को कर्म योगी माना गया है, अर्थात राजपाट करते हुए भी श्री राम को सर्वोत्कृष्ट पद पर आसीन अर्थात भगवान माना गया है। जैन साहित्य में, जैन परंपरा में भगवान राम को धर्म योगी माना गया है, क्योंकि श्रमण परंपरा अर्थात जैन परंपरा में राजपाट, स्त्री पुत्र वस्त्र पात्र आदि संबंधी समस्त राग का त्याग करके दिगंबर दीक्षा लेकर अरहंत सिद्ध अवस्था में स्थित महान पद के धारक जीवों को ही भगवान माना गया है। आइए जन जन के हृदय में हार बने पुरुषोत्तम राम के जीवन का हम अवलोकन करते हैं। मीनिंग ये कि बाहर में जब जितने भी राम का स्वरूप देखते हैं ना, तो हमेशा हमें कर्म योगी कहा जाता है कि राम का इतना शासन, क्या कहते हैं, उनका शासन एक राम राज्य है। वो कभी भी किसी गलत काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, ना गलत काम उनके राज्य में होता था वगैरह वगैरह। तो उनको एज अ राजा के रूप में मान के भगवान माना गया। राम राम राज्य था, है ना। परंतु हमारे जैन साहित्य में राम को जैन रूप नहीं, धर्म के रूप, धर्म योगी माना गया है। मीनिंग वो जितने भी बाहर की जितनी भी चीजें थी, राजपाट स्त्री पुत्र आदि सबको त्याग करके उन्होंने दिगंबर दीक्षा लेकर सिद्ध अवस्था प्राप्त करी थी, और तब जाके वो भगवान बने, है ना। ऐसा आगे चालू करते हैं ये चैप्टर। मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर के काल में उत्पन्न नववें बलभद्र श्री नाम अत्यंत लोकप्रिय महापुरुष हुए। अयोध्या के राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनका नाम था कौशल्य, सुमित्रा और केकई और सुप्रभा थी, है ना। 4 रानियां थी। बड़ी रानी कौशल्या का के राम पद्म नाम का पुत्र हुआ। शेष रानियों के क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के पुत्र हुए। 4 रानियां थी, चारों के एक एक पुत्र थे। यौन अवस्था प्राप्त होने पर राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ कर दिया गया। दिगंबरी दीक्षा धारण करने का भाव होने से संसार
शरीर और भोगों से उदास हो दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अपना पुत्र राजकुमार राम को गद्दी देनी चाहिए, पर कैकेयी को दिए हुए वचन के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिगंबर दीक्षा धारण की। है ना। अब यहाँ पे जो ये वचन दिया, उन्होंने ऐसा किया, ये है ना थोड़ा सा ना जो बाहर में बताया जाता है उसमें ना और हमारे जैन शास्त्र में ये बहुत बड़ा अंतर है। जो वहां पे दिया जाता है कि वो वचन है, वो वचन तो दिया था, परंतु यहाँ पे एक अंडरलाइंग वो थी कंडीशन कि जो भरत थे वो भरत काफी ज्यादा वैरागी जीव थे शास्त्रों के अनुसार। और यदि और उनका किसी भी राजपाट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। है ना। अब राजा दशरथ थे, उनका उनका भाव था कि अब मैं अब राजपाट छोड़ना चाहता हूँ और किसी पुत्र को मैं देना चाहता हूँ। और वो यदि क्या कहते हैं अ, राम को देते तो राम को देना ही था, राम सबसे बड़े पुत्र थे तो देना ही था। पर उनकी जो रानी थी कैकेयी, उनका ये वचन था कि भरत को दिया जाए। और दूसरा दूसरा रीजन भी, यदि उनको ये पता चलता कि अब पिताजी दीक्षा ले रहे हैं तो भरत तुरंत उनके साथ दीक्षा ले लेते, तो उनको ये बुरा लगता कि पति ने भी दीक्षा ले ली और बेटे ने भी दीक्षा ले ली। इसलिए केकई ने ये उनसे वचन दिया कि आप मेरे पुत्र को राजा बनने दो। अब इस कंडीशन से ये अच्छा नहीं लगता कि उनका बड़ा भाई वहां पे है और वो राजा नहीं बना। है ना। तो राम ने स्वयं से ये निर्णय लिया कि मैं, क्योंकि भरत अगर राजा बनना चाहता है तो यहाँ पे मेरा रहना उचित नहीं है। इसीलिए वे स्वयं क्या कहते हैं उस राज्य से दूर रहना जाने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। और जब वे जाने लगे तो लक्ष्मण को भी लगा, लक्ष्मण और राम के बीच में बहुत प्रेम था, तो जब लक्ष्मण को पता चला वे जा रहे हैं तो लक्ष्मण भी उन्होंने उनके साथ हो लिए। तब फिर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताई और सीता को कहा कि तुम कहाँ जंगलों में रहोगी, तुमने तो कभी ऐसी चीजें देखी भी नहीं होगी और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी रहने में हमारे साथ में। तो तुम यहीं पे रहो, तुम यहाँ पे आराम से रहोगी, हम जब तक रहेंगे हम वापस आ जाएंगे जितना टाइम हमारा रहेगा। परंतु सीता ने बोला नहीं, मेरे को आपके साथ ही चलना है। और ऐसी कंडीशन हुई कि यहाँ पे भरत को यहाँ पे राज तिलक हुआ और वहां पीछे से राम सीता और लक्ष्मण ये लोग बाहर जाने लगे। और किसी ने ऐसे देख लिया कि वो कहीं जा रहे हैं या राज्य छोड़ के जा रहे हैं, तो वो मतलब काफी जनता उनके पीछे भागने लगी और रोने लगी कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, आपको तो बनना चाहिए था। तो वहां पे कुछ कुछ लोगों को क्या कहते हैं मनाया करके कि नहीं 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 हम आ रहे हैं करके। और फिर वहां पे एक रात को एक नदी के किनारे रुके और सुबह भोर होने से पहले ही राम सीता और लक्ष्मण किसी नाव के किनारे जाके और वो आगे चले गए, जिससे कि लोग उनको पकड़ ना सकें और वो आगे चले जाए राज्य से, सीमा से दूर। तो ये कंडीशन थी कि जिस कारण से राम राजा नहीं बन पाए और भरत को राज्य मिला। और बीच में कहीं बहुत सारी जगह जाते रहे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प, मतलब कहना चाहिए हेल्प करी। मतलब बहुत योग्य तो थे ही, महापुरुष भी थे, तो उनकी युद्ध युद्ध की जो शैली थी वो सारी चीजें बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने रास्ते में चलते चलते बहुत सारे राजाओं की इनकी इनकी बहुत क्या कहते हैं राज्य जीतते गए, लोगों की हेल्प करते गए, किसी के लिए राज भी करते गए। और बीच बीच में जैसी जैसी राज्य मिलते रहे तो उनकी बीच बीच में शादियां भी होती थी। तो ऐसे ऐसे ही वहां पे कथानक में पूरी सारी चीजें बताई गई। अब इसमें क्या हुआ कि इस इतने काल में कि जो रावण था, रावण का जो राज्य था लंका में, तो वो विद्याधरों का और उनका राज्य था। और
इनके साथ जो रावण था वो भी काफी ज्ञानी ज्ञानी पुरुष था वो, और वो भी काफी कहना चाहिए कि कहना चाहिए उसूल का, न्याय नीति का बहुत पक्का था। उसका एक ऐसा प्रसंग आता है कि वो किसी राज्य को भेदने गया था, किसी राज्य को जीतने के लिए। तो वहां की जो रानी थी, रानी से दूर से रावण को देख लिया और वो उनपे मुग्ध हो गई। तो रानी ने एक वहां पे ऐसा मैसेज पहुंचाया रावण तक, संदेश पहुंचाया कि आप यदि मेरे को एक्सेप्ट करते हो तो मैं आपको क्या कहते हैं, इस राज्य के किले को भेदने का मैं आपको उपाय बता दूंगी, पर शर्त यह है कि आपको मेरे को स्वीकारना रहेगा। तब रावण ने ये उत्तर दिया था उस रानी को कि मैं ऐसे किसी भी क्या कहते हैं, स्त्री को ऐसे नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक कि वो कुंवारी ना हो, या उसने अपने पति को उसके साथ छोड़ा ना हो, या पति के साथ हो, तो मैं ऐसे किसी भी स्त्री के साथ मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो न्याय नीति का पक्का था, ऐसी बात नहीं है कि पक्का नहीं था, वो पक्का था। परंतु ये जो सीता को पकड़ने का जो कंटेक्स्ट है वो वहां से आता है, शूर्पणखा से, कि उसने शूर्पणखा से, कि जब उसने उसकी नाक काटी, उसके साथ जाने लगे, तो फिर वो आप अपने भाई के पास गई, भाई से बोला कि आप मेरा इसका प्रतिशोध लेके आओ। तो जब वो गया उसके पास, तो तब जाके वो सीता पे मुग्ध हो गया, और उस राग के कारण उसने उसकी क्या कहते हैं, मोहित होकर छल से सीता को हरण कर लिया, है ना। तो ये कहानी थी वहां पे, कि बहुत काल व्यतीत होने पर एक दिन रावण नामक विद्याधर, वो विद्याधर था, सीता का रूप लावण्य देखकर मोहित हो गया और छल से उसने सीता का हरण कर लिया, है ना। और अब बात ये थी कि जब सीता का हरण करके ले गए तो राम बहुत दुखी हुए, राम को सीता के प्रति बहुत प्रेम था। तो वो इतने इतने क्या कहते हैं, दुखी हो गए, वो पत्थर से, पेड़ से, जानवरों से पूछते जा रहे कि कौन मेरी सीता को देखा, क्या मेरी सीता को देखा, इतने इतने दुखी हो गए थे। फिर चलते चलते बीच में हनुमान मिले, वो भी विद्याधर थे। तो उन्होंने जब सारी चीजें देखी तो उन्होंने हनुमान उनके साथ हो लिए, सुग्रीव हैं, भामंडल हैं। भामंडल थे ये अ, सीता के भाई थे, जो पहले बिछुड़ गए थे, किसी को उनको कोई उठा ले गया था। तो बाद में उनको पता चला कि भामंडल के मैं तो मतलब ये भामंडल जो है ये सीता के भाई हैं, तो ये भी उनके साथ हो लिए थे। इसमें ऐसी सारी चीजें होती रही, है ना। तो अनेक विद्याधर राजाओं के साथ राम लक्ष्मण सेना सहित आकाश मार्ग से लंका में पहुंचे। वहां लंका का छोटा भाई विभीषण था, वह भी अधर्म का साथ छोड़कर राम के साथ आ मिला। अब यहाँ पे जो कंडीशन ये तो बताई गई, शॉर्ट में बताई गई है, उसने सारी कंडीशन अपनी लक्ष्मण ने सॉरी रावण ने सारी कंडीशन अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी कि आपने ऐसा काम किया है, तो उसने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। पुत्र आदि को राजधर्म का पालन करना था, इसलिए राजधर्म का पालन करने के लिए कि वो कोई मेरे राज्य पे अटैक करने आया है, उनकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उसने उनके जो पुत्र थे उन्होंने युद्ध में साथ दिया। परंतु हमें ये समझना है कि वहां पे उनके जो पुत्र थे, उन्होंने पुत्र में जब लड़ाई लड़ी, परंतु जब उनको वैराग्य आया तो वहां से वो उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करी। जो इंद्रजीत और जो कुंभकर्ण आदि हैं, जो उनके भाई और पुत्र थे, जितने भी सॉरी उनके पुत्र आदि थे, तो वो सारे उन लोगों ने सबने दीक्षा ली, और उन्होंने जैनेत्री दीक्षा लेके वो सीधे वहां से मोक्ष गए हैं, है ना, वो मरे नहीं। और उनकी जो पत्नी थी, रावण की पत्नी ने लास्ट में आर्य का दीक्षा ले ली, और रावण नरक में गया। मीनिंग ये है कि एक ही परिवार से लोग तीन गतियों में गए हैं, एक मोक्ष गया है पंचम गति, एक नरक गया रावण, और कोई एक देव गए उनकी पत्नी, है ना। तो परिवारों में भी ऐसी कंडीशन हो सकती है ना। बात ही वाली समझने की है यहाँ पे। वहां रावण का छोटा भाई विभीषण भी अधर्म का साथ छोड़कर राम के साथ आ मिला। राम और रावण के सेना के बीच कई दिनों तक ये भयंकर युद्ध चला। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया, है ना। अब ये जो रावण था वो अर्ध चक्रवर्ती था, है ना। जो रावण
तो इसको उसने जब चक्र चलाया तो चक्र ने 3 प्रदक्षिणा देकर जो चक्रन था वो लक्ष्मण के हाथ में आ गया। तो यदि कभी ऐसा होता है तो दैट मीन्स के कोई यदि परिवारजन नहीं और परिवारजन के बाहर यदि कोई ऐसा काम होता है तो वो नारायण कहलाता है, कि चक्र रत्न फिर लक्ष्मण के पास पहुंचे। तो इस घटना से ये घोषित हो गया कि लक्ष्मण नारायण है और रावण है वो प्रति नारायण है। तो ये रूल रहता है कि प्रति नारायण का जो वध होता है वो नारायण के साथ होता है, ये ऐसा नियम है ना। तो फिर लक्ष्मण ने वापस से चक्ररत्न चलाया और उससे रावण का वध कर दिया, इसलिए लक्ष्मण भी नरक गया। तदनंतर विभीषण के लंका का राज्य सौंपकर कुछ दिन विभीषण के आतिथ्य में रहकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ वापस अयोध्या नगर में आ गए। अब जब वापस से अयोध्या नगर में आए तो ये जो काल बोला जाता है उनको 14 साल का वनवास दिया गया था, ये कोई एक्यूरेट नहीं है कि कैकई ने ऐसे बोला था कि वनवास दो। कैकई का ये था कि भरत को राजा बनाओ जिससे कि मैं अपने बेटे के साथ रह सकूं। अब वो चीज 14 साल के बाद हुई, 14 साल के बाद आए, तो इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि 14 साल के बाद हुए। और जैसे ही वो आए तो उन्होंने अपने, क्योंकि राजा भरत जो थे वो बहुत वैरागी थे, उन्होंने वैराग्य को धारण किया और फिर उन्होंने राम जी को अपना वापस से राज्य सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर, वो दिगंबर दीक्षा लेके वो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, है ना। कालांत मतलब राजा भरत पूर्व से वैराग्य भाव को धारण किए हुए उदासीन भाव से राजपाट संभाल रहे थे। रामचंद्र जी की वापस आते ही उन्होंने राम को राजा बनाकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहे थे कि मेरे को मैं कोई दीक्षा लेके जाऊं। अब राम आ गए, बड़ा भाई आ गया है, तो उनको उन्होंने राजा बनाया और वो स्वयं दीक्षा लेके चले गए। कालांतर में सीता के विषय में लोकापवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया। अब यहाँ पे भी एक इवेंट होता है कि कोई गर्भवती थी धोबी के यहाँ, तो धोबी ने क्वेश्चन उठाया कि ये गर्भवती कैसे हुई जब मैं यहाँ पे नहीं था। वैसे ही उसको दंड दिया गया। और जब उसने दंड दिया तो उसने बोला कि जब आप यहाँ पे नहीं थे सीता के साथ तो सीता गर्भवती कैसे हुई। तो ये क्वेश्चन उन पे भी उठाया गया, पर उनके पास सिद्ध करने के लिए तरीका नहीं था, तो उन्होंने उनको भी वनवास दे दिया, है ना। और वनवास दिया तो डायरेक्ट वनवास नहीं दिया, उन्होंने इस सीता को ये बोला कि सारथी के साथ जाओ और तुम जाओ तीर्थ यात्रा के बहाने होके आओ। तीर्थ यात्रा के बहाने उनको जंगल में छोड़ दिया गया, है ना। तो सीता, गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया तथा तीर्थ यात्रा के दोहले मतलब इच्छा को पूर्ण करने के लिए सीता को कृतांत वक्र सेनापति के साथ जंगल में छुड़वा दिया। कृतांत वक्र ने सीता जी को कहा कि माँ रामचंद्र जी ने से कोई संदेश कहना है क्या। तब सीता ने कहा कि यार, जिस प्रकार प्रजा के असत्य कहने पर मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार किसी के कहने पर जिन धर्म को नहीं छोड़ देना। ये जो सबसे कहना चाहिए, जो जैन जो साहित्य के अनुसार जो जैन रामायण है, इसका सबसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग ये है कि सीता के साथ गलत हुआ, सीता के साथ राज्य से निकाल दिया, तो भी सीता ने कभी जवाबदेही नहीं दी। सीता ने कभी उल्ट के पलट के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसको एक्सेप्ट करा। परंतु यदि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता कि आप राम जी को क्या कहोगे, तो उन्होंने उनके लिए कोई गलत बात नहीं बोली, उन्होंने बस ये बोला कि तुम कभी जैन धर्म को नहीं छोड़ देना, ये वाक्य आप राम जी को बोलना मेरी तरफ से। तो ये बहुत बड़ी कहना चाहिए समता रूपी भाव रख के। समता का भाव कैसे आया होगा कि आत्म रूप परिणाम जब होते हैं तब समता रूप भाव के सही मायने देखे जाते हैं, है ना। तो ये इससे समझ में आया कि वो समताधारी जीव थी, है ना। अथानंतर मतलब आगे पुण्य योग से एक वज्रजंग नाम का राजा जंगल में सीता के नट पहुंचा और सीता के बहन बनाकर उन्हें अपने महल में ले गया। सीता ने राजा वज्रजंग के महल में अनंग लवण और मंदनांकुश, है ना, तो मतलब लव और कुश ऐसा नाम थे, उससे नाम के 2 युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक जी से शिक्षा प्राप्त कर बड़े हुए उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी कहानी पता चली
तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। घोर युद्ध में जब राम सेना सहित उन युवा योद्धा युगल को न जीत सके, तब सिद्धार्थ चुल्लक नाम नारद जी ने मतलब बीच में आके उन्होंने राम लक्ष्मण को पूरा रहस्य बताया। तब उन्होंने युद्ध छोड़कर पुत्रों को पुकारा और वे पिता पुत्र आपस में प्रीति को प्राप्त हुए। समस्त लोगों के समक्ष निर्दोषता सिद्ध करने की शर्त पर राम ने सीता को बुलाया। अब सबने बोला कि सीता का भी आप निर्दोषता सिद्ध करो यदि निर्दोष थी तो उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा करी और अग्नि कुंड का जल कुंड बन गया और देवताओं ने सीता जी का सिंहासन पर बैठाकर जय जयकार किया। तो वहां पे देवों ने अग्नि कुंड को जल कुंड बना दिया। परीक्षा में निर्दोष सिद्ध होने पर राम ने सीता को राजमहल चलने का आग्रह किया, परंतु सीता ने कहा कि अब मैं भवन की ओर नहीं किंतु वन में और जाऊंगी और आत्म कल्याण करूंगी। तब राम से आज्ञा लेकर सीता ने पृथ्वीमती आरिका से आरिका के व्रतों को अंगीकार किया और स्त्री पर्याय के छेदन हेतु घोर तप करने लगी। मीनिंग ये कि वो वहां पे उन्होंने सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया था, इसलिए स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए तप किया, जिससे कि वो छायक सम्यक दृष्टि हो सके। तपस्या करते हेतु आयु निकट जान 33 दिन की संलेक्षणा धारण कर समाधि मरण को प्राप्त होकर अच्युत स्वर्ग में स्त्री पर्याय से छूटकर वे पुरुष पर्याय में प्रतीन्द्र हुए। तो उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, स्त्री पर्याय का छेद किया और वहां पर जाके वो पुरुष पर्याय में इंद्र प्रकट हुए। एक दिन भातृ प्रेम की परीक्षा करने आए देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो गए। राम मोह के वशीभूत हो उनके शव को अपने कंधे पर लटकाए 6 माह तक पागलों की भांति भटकते रहे। एक ये भी प्रसंग आता है कि जब सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति सम्यक दृष्टि जीवों को यदि पाप का उदय भी आता है तो भी 2 कंडीशन बनती है कि राग है, इसलिए राग के कारण वो अपने भाई के शव को लेके अलग अलग जगह घूमते रहे, परंतु तो भी उनके सम्यक दर्शन को दूर नहीं, उसको कोई घात नहीं हुआ। सम्यक दर्शन अलग चीज है, राग अलग चीज है। उनको अपने भाई के प्रति राग था, जिसके लिए वो उनके शव को कंधे में लेकर घूमते रहे 6 महीने तक पागलों की भांति। अब ऐसी कंडीशन समझो कि कोई ऐसा महापुरुष हो आज की डेट में जो अपने भाई के शव को लेकर घूमता रहे और उसको साफ करता रहे, उसको कपड़े पहनाता रहे, उसकी देखभाल करता रहे कि वो अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा। पर सम्यक दृष्टि जीव के साथ ऐसा होने लगे तो कैसा समझा जाएगा, मतलब वो पागल ही समझा जाएगा। परंतु ऐसी कंडीशन होते हुए भी, तीव्र राग होते हुए भी, पागलों शरीर का राग होने पर भी उनके सम्यक दर्शन पे आंच नहीं। तदनंतर देवों के द्वारा अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिबोध को प्राप्त हुए और राम ने निर्गंध दीक्षा धारण कर ली। अब तब उनको वैराग्य हुआ और पता चला कि अरे ये तो गलत है, तो उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। घोर तप करते हुए माघ शुक्ल दशमी को श्री राम मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और आयु कर्म के पूर्ण होने पर अष्टकर्म को क्षय कर मांगी तुंगी से को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये मांगी तुंगी जो है नासिक के पास, वहां से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। और वहां से बहुत सारे, आई थिंक सुग्रीव सुग्रीव भी वहां से मोक्ष गए हैं, है ना, और बहुत से महापुरुष वहां से मोक्ष गए हैं, है ना। शास्त्रों मतलब मेरे हिसाब से देख लेंगे हम कि कौन, मतलब आप पढ़ सकते हैं, वो आप देख लेना। तो मेनली कहानी ये है कि अब इसमें भी एक और प्रसंग है कि जब राम जी ने दीक्षा धारण कर ली थी और सीता का जीव प्रतीन्द्र देव पर्याय में पुरुष पर्याय में प्रतीन्द्र हुआ था, तब उनको ऐसा भाव आया कि अ, कि ये जो राम है, अब उनको प्रेम तो था ही, पूर्व भव का प्रेम याद आया उनको, तो उनके प्रति प्रेम था, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो इनकी तपस्या है उसको थोड़ा भंग करते हैं, जिससे कि ये भी इंद्र बन जाएं और फिर साथ साथ में मोक्ष जाएंगे। तो उन्होंने वो जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके रखी थी, तो वो जीव वापस आया और उसने वापस से सीता का वेश धारण किया पूर्व भाव का, और उन्होंने बहुत तरीके से मनाने की कोशिश की। जब नहीं माने तो उन्होंने स्त्री पर्याय में के रूप में उनपे उपसर्ग किया, अलग अलग कुछ चेष्टाएं करी जिससे कि उनका ध्यान भंग हो और वो नहीं हो पाए, परंतु फिर वो उनकी जो जितनी भी चेष्टाएं थी वो विफल हो गई और उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ये भी एक प्रसंग आता है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। आगे क्या है,
कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिखी गई। रावण राक्षस नहीं था, अपितु रावण का जन्म राक्षस वंश में हुआ था। यह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत रूपवान, नीति का ज्ञाता विद्वान था। रावण का मूल नाम दशानन था, है ना। तो ये रावण की विशेषताएं हैं कि वो विद्वान थे, ज्ञाता मतलब बहुत अच्छे विद्वान थे, नीतिकार थे, है ना। कुंभकर्ण की बुद्धि सदा धर्म में लीन रहती थी। वह शूरवीर था, कलाओं में निपुण, पवित्र, भोजन करने वाला तथा शयन काल में ही निद्रा लेने वाला था। कुंभकर्ण ने रावण की मृत्यु के पश्चात अनंत वीर केवली के समक्ष मुनि दीक्षा अंगीकार की एवं चूल गिरी थी 52 गजा से मोक्ष प्राप्त किया। तो ये भी हमें हमें ऐसा लगता है कि वो कुंभकर्ण थे, सोते रहते थे, ऐसे बात नहीं थे। वो सदा धर्म में लीन रहते थे, सोते रहते नहीं थे, धर्म के कार्यों में लीन रहते थे। बाहर के किसी काम में कुछ भी उनको लोभ दो तो वो वहां में कहीं इन्वॉल्व नहीं होते थे, अपने धर्म कार्य में ही लगे रहते थे। बाकी शूरवीर थे, कलाओं में निपुण थे, पवित्र, भोजन भी उनका शुद्ध भोजन चलता था। तो ये सब चीजें गलत बताई गई हैं बाहर में, जैन रामायण में ऐसा नहीं है। विभीषण ने राम के साथ मुनि दीक्षा धारण करी थी। रावण की बहन चंद्रनखा एवं पत्नी मंदोदरी आदि रानियों ने भी आदि का दीक्षा ली थी, है ना। तो ये उन्होंने सबने दीक्षा ली थी और कोई मारे नहीं गए थे। चौथी बात, हनुमान बंदर नहीं थे। सुंदर महापुरुष, वानर वंश के शिरोमणि, तद्भव मोक्षगामी थे। अंजना के मामा प्रति सूर्य जब बालक को अपने निवाह हनुरूद द्वीप में ले जा रहे थे, तब बालक विमान से उछलकर नीचे शिला पर गिर गया। उस शिला पर बालक गिरा, वह शिला चूर चूर हो गई। संभवतः इसलिए उनका एक नाम बज, बजरांग बजरंग पड़ा पड़ा हो। शैल पर्वत की गुफा में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण श्रीशैल किया गया। पिता पवनंजय के कारण पवन पुत्र भी कहा गया है। हनुरू द्वीप में पालन पोषण के कारण लोक में हनुमान नाम प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, तो ये हनुमान नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि हनुरू द्वीप में वो पले बड़े थे। इनका शरीर की समस्त क्रिया मनुष्य के समान ही थी। वे अत्यंत सुंदर, कांति के धारक कामदेव थे। उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की एवं मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। हनुमान जी ने भी मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया था। राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ से एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र का नाम भामंडल था और पुत्री का नाम सीता रखा गया। तो ये भामंडल था, ये तो बताया था कि कोई एक राज विद्याधर था, वो भामंडल को लेके चला गया था, पर ये चीज दूसरे रामायण में नहीं बताई जाती है। बाद में जब क्या कहते हैं, राम सीता ये लोग जब जाने लगे तो बीच में भामंडल मिले थे, तब उन्होंने पता चला था कि ये मेरी बहन है। राम सीता ने चारण रिद्धिधारी मुनि युगल को आहार दान दिया था, तभी देवों द्वारा पंचाचार्य किए गए। उसी समय गिद्ध पक्षी आया और मुनि के चरणोदक में लौटने लगा। उस चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर रत्नों की कांति के समान उज्जवल एवं पंख सुवर्ण के समान हो गए। उस गिद्ध पक्षी ने मुनिराज के उपदेश से श्रावक व्रतों को स्वीकार किया और राम लक्ष्मण के साथ रहने लगा। चूंकि उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं शोभित होती थी, अतः राम आदि ने जटायु नाम से उसको पुकारते थे। अब ये ये कौन से मुनिराज हैं? मुनियुगल, देशभूषण, कुलभूषण, है ना। इनको ये महाराष्ट्र में, यहाँ जहाँ से वो मोक्ष गए हैं, वहाँ पे मैं जगह तो मेरा ज्ञान ज्ञान में नहीं आ रही है। वहां से वो मोक्ष गए थे और उन्होंने चारण रिद्धिधारियों का इनको आहार दिया था। और उस टाइम पे जो अ, ये गिद्ध पक्षी आया था, वो वहां पे उसने उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया था, राम लक्ष्मण के साथ रहने लगा था, इसलिए उसका नाम जटायु रख दिया गया। जब लक्ष्मण रावण के साथ अदृश्य शक्ति से मूर्छित कर दिए गए थे, तब राजकुमारी विशल्या को समीप लाने पर लक्ष्मण स्वस्थ हो गए थे और वह शक्ति भाग गई। पश्चात लक्ष्मण ने विशल्या का विवाह कर दिया गया था, है ना। ये एक विशल्या, राजकुमारी विशल्या थी, वो उसके कारण से वो उनका मूर्छित जो हुए थे, वो उनके कारण से उनकी वो शक्ति भाग चली गई थी।
रावण मंदोदरी के पुत्र इंद्रजीत व वेगवाहन ने रावण वध के बाद अनंत वीर महामुनि के पास दीक्षा ली थी और अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। ये इसकी अपनी चर्चा हुई। रामचंद्र जी की आयु 17,000 वर्ष थी तथा त्रिगंधाधिपति लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष की थी। लव और कुश ने भी संसार से विरक्त होकर दिगंबर दीक्षा अंगीकार की थी। अनेक विद्याओं के धारण करने वाले, देवों के समान आकाश में गमन करने वाले, अनेक रूप धारण करने में सक्षम विद्याधर श्रेणी में रहने वाले पुरुष विद्याधर कहलाते हैं। ये सभी विद्याओं को त्याग कर मुनि बन सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। ये विशेष विद्याधर एक विशेष क्वालिटी होती है मनुष्यों में, जो अनेक विद्याओं को धारण कर सकते हैं और देव के समान भी गमन कर सकते हैं, तो विद्याधर कहलाते हैं। और ये लास्ट में मांगी तुंगी की जगह है। जो लोग नासिक में कभी जाते हैं तो देवलाली आदि जगह, तो उनको मांगी तुंगी जाना चाहिए। ये भी हमारा काफी बड़ा एक सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से अनेकों मुनिराजों ने यहाँ से दिगंबर दीक्षा धारण करी है और वहां से वो मोक्ष गए हैं, है ना। तो ये तो हमारा चैप्टर मेनली एक प्रथमान योग के प्रसंग से था। किसी को कोई प्रश्न है क्या इसमें? आपको मतलब सजेशन है कि एक राम कहानी पुस्तक है, आपको पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आपको वो पीडीएफ पढ़नी चाहिए कभी भी हो, या आप अगर पुस्तक ऑनलाइन मंगाना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं जयपुर स्मारक से, या कहीं पे भी बड़ी जगह कोई होगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। मैं उस पीडीएफ से कॉन्टेक्ट नंबर शेयर आप वहां से देख सकते हैं और कॉन्टेक्ट से ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत कहना चाहिए प्रचलित कहानी है, जैन शास्त्रों में भी ये कहानी आई हुई है। तो एटलीस्ट हमें बस ये उधर तक नहीं देखना चाहिए कि रावण आ गए, सॉरी रावण को वध कर दिया और राम जी अयोध्या आ गए और उनका राज्यपाट चलने लगा। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए हैं जो हमें पता नहीं है और जो हमें सीखने लायक है। तो इसलिए हमें ये कहानी हमें पढ़नी चाहिए, और जिससे कि आपको बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो आपको ज्ञान से निकलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए द्वारचंद जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।